तो बात करने वाले हैं जूनियर एनटीआर एंड ऋतिक रोशन की वार 2। एज ऑफ नाउ क्या चल रहा है? तूफान आने में 30 दिन से भी कम टाइम है वो बचा हुआ है भाई। देखेंगे एज ऑफ नाउ हमें किस लेवल हाइप नजर है वो आ रहा है। एंड स्पेशली जूनियर एनटीआर फैंस की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, भाई किस लेवल हमें प्रमोशन है वो देखने को मिल रहा है। एंड ये ना ही सितारे इंटरटेनमेंट प्रमोशन कर रहा है, ना ही यश राज फिल्म, भाई ये सब एनटीआर के फैंस प्रमोशन है वो कर रहे हैं। आगे बात करेंगे भाई ये सब क्या चल रहा है एंड प्रमोशन किस टाइप का वो रहने वाला है, स्पेशली एपी तेलंगाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्या वार 2 जवान का रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी या फिर नहीं एज अ हिंदी लैंग्वेज? अगर कर पाएगी तो क्या पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड जाएगा या फिर नहीं? एंड ओपनिंग डे कलेक्शन, क्या 100 CR नेट कलेक्शन है वो आ सकता है या फिर नहीं ऑल ऑफ लैंग्वेज? तो हम आगे जाने की कोशिश है वो करेंगे, बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, टेबल क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी तरह पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह वीडियोस वीडियोस के लिए। सबसे पहले आज एक नया पोस्टर आया, ये आप सभी के सामने ही है, मैंने साइड में लगाया है। वैसे पोस्टर की बात करें भाई ओवरऑल जबरदस्त है एंड एंटीसिपेशन एक्शन पैक्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है वो दे रहा है। एंड ये काफ़ी बड़ा भाई प्रोजेक्ट रहने वाला है। एंड ऐसा लग रहा है कि भाई ऋतिक वर्सेस एनटीआर एंड कायरा आमने सामने होंगे और ऋतिक भाई इन दोनों का कैसे सामना करेंगे। मे भी ऐसा हो सकता है, अब पोस्टर से लग रहा है। एंड टीजर तो वैसे इन्होंने ज़्यादा कुछ दिखाया ही नहीं है, जब हम ट्रेलर देखेंगे तभी ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। बाकी ओवरऑल देखा जाए भाई पोस्टर ये वाला जबरदस्त है कंपैरिजन टू वैसे अनदर जो कि इससे पहले जो पोस्टर आए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पिक्चर, मतलब ये रूमर चल रहा था अभी 4-5 दिन पहले कि भाई जूनियर एनटीआर की बात करें भाई, जो उनका इसमें टाइमिंग होगा तकरीबन 40 to 45 मिनट के आसपास है वो हो सकता है, काफ़ी कम टाइम है उन्हें दिया गया है। एंड यश राज फिल्म की बात करें भाई, उन्होंने इनको सिर्फ यूज़ किया गया है कि एपी तेलंगाना एंड साउथ इंडिया एक अच्छा बिजनेस है वो आ जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नागा बामसी ये कुछ नाम है भाई उनका, बामसी, हाँ, उन्होंने ये खुद ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है एंड उनका फुल रोल है वो रहने वाला है। एंड ये एक फेक रूमर है, ठीक है। साथ में उन्होंने पिक्चर के बारे में भी भाई कुछ कहा है। एंड जब उनको भाई पूछा गया कि आपने क्यों राइट्स ये हायर है वो किए हैं, क्यों भाई दिलचस्पी दिखाई है, एंड काफ़ी बड़ा अमाउंट है भाई 85 CR के आसपास, तब उन्होंने कहा कि जस्ट इमेजिन 2 ऑफ इंडिया फाइनेस्ट एक्टर फाइटिंग ऑन द बिग स्क्रीन, हाउ विल इट बी? एंड ये मैंने काफ़ी टाइम पहले भी कहा था, जस्ट इमेजिन करो कि 2 बड़े स्टार Tier 1 एक्टर ऋतिक रोशन एंड एनटीआर आमने सामने होंगे भाई, थिएटर क्या उस टाइम पे क्या रिएक्शन होगा भाई। जब टीजर आया था ना तब भी उसने बवाल कर दिया था जब एनटीआर एंड ऋतिक आमने सामने थे। एंड यही कुछ भाई ये बोल रहे हैं एंड यही एक बड़ा कारण है कि इन्होंने राइट्स है वो हायर किए तेलुगु स्टेट के। और हमें उम्मीद भी है कि भाई मैन ऑफ मासिस यंग टाइगर जूनियर एनटीआर भाई तेलुगु स्टेट में हमें एक अनएक्सपेक्टेड बिजनेस है वो देखने को मिलेगा, जो कि हमने लास्ट एपिसोड में इसके बारे में डिस्कशन भी किया था कि 40 करोड़ के आसपास ओपनिंग डे ग्रॉस बिजनेस है वो आ सकता है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से। एंड इतना हमें भाई पोटेंशियल नजर है वो आ रहा है। अगर सच में 40 CR के आसपास बिजनेस आ गया तो ये किसी, अगर हम Tier 2 एक्टर के साथ कंपैरिजन करें तब भी ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है वो रहने वाला है। बाकी लेट्स सी, इंतज़ार करते हैं। अगर ट्रेलर भाई सच में अच्छा निकल गया तो मे बी इससे ज़्यादा बिजनेस है वो आ सकता है, जिस तरह भाई एनटीआर के फैंस हैं वो प्रमोशन कर रहे हैं। एंड साथ में इन्होंने ये भी कन्फर्म कर दिया कि एनटीआर की एंट्री होगी 15 मिनट के बाद। वैसे ये सब रिवील नहीं करना चाहिए था, बट भाई जो उनको अच्छा लगे एंड प्रमोशन के लिए हमें वैसे भी ये सब देखने को मिलता ही है। आपने देखा होगा लास्ट टाइम काल्की की प्रवास की कब एंट्री होगी या फिर सलार के टाइम, भाई ये सब मेकर्स पहले रिवील कर देते हैं, रीज़न कि थोड़ा हाइप अच्छा खासा क्रिएट है वो हो जाए, स्पेशली जो तेलुगु ऑडियंस है, जो एनटीआर के फैंस हैं। अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर फैंस भाई कितने ज़्यादा एक्टिव है एंड वो किस तरह भाई प्रमोशन है वो करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। ऐसा मानो कि भाई एनटीआर ही पिक्चर को भाई लीड है वो कर रहे हैं। लाइक हमने
देवरा के टाइम इस तरह प्रमोशन है वो देखा था तेलुगु स्टेट्स एंड कर्नाटका, एंड इसी टाइप भाई प्रमोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं जूनियर एनटीआर। तभी कहा जाता है साउथ में हमें क्यों एक बड़ी ओपनिंग है वो देखने को मिलती है, रीजन जो फैंस है भाई वो कट्टर फैन, बस पिक्चर में भाई उनका एक्टर है वो होना चाहिए। एक बिग एग्जांपल जैसे कि थालापति विजय की लियो पिक्चर आई, हमें एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस है वो देखने को मिला आफ्टर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आई। अगर आप उसका टीजर देखोगे, ट्रेलर देखोगे, गाने देखोगे, मतलब एवरेज ही थे, बट अगर आप ओपनिंग डे बिजनेस देखोगे, स्पेशली अगर हम तमिलनाडु की बात करें, वो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। रीजन भाई कट्टर फैन, पिक्चर अच्छी है या फिर नहीं, ट्रेलर अच्छा हो या फिर नहीं, भाई उनको जाना ही है। स्पेशली ओपनिंग डे की बात करें, मेरे ख्याल में तमिलनाडु लियो 36 करोड़ ओपनिंग एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 32 CR, जो कि उसके बाद यहाँ पे रजनीकांत जी की बात करें, उनकी 91 भी आई, जेलर भी आई, बट इस माइलस्टोन को टच है वो नहीं कर पाई। इवन थाला अजीत की बात करें, गुड बैड अगली, वो भी 30 CR के आसपास ओपनिंग डे कमाई है, वो नहीं कर पाई, जो कि ट्रेलर भी अच्छा था, गाने भी अच्छे थे, फिर भी इस माइलस्टोन को टच है वो नहीं कर पाई। इनको बोलते हैं भाई कट्टर फैन, जो कि हमें साउथ इंडिया में ये सब देखने को मिलता भी है। एंड यहाँ पे एनटीआर फैंस की बात करें, भाई एक अलग ही लेवल का प्रमोशन है वो करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं, एंड उन्होंने डेट्स भी ऑफिशियली कंफर्म कर दी हैं। कट आउट लॉन्च सबसे पहले जुलाई 30 मालकीपुरम एंड कोनासीमा, ठीक है, जुलाई 31 ये कट आउट लॉन्च डेट है वो रहने वाली है, जुलाई 31 नंदयाल, एंड अगस्त 1 वलेरी एंड कर्नाटका, एंड अगस्त 2 गुजवाका एंड यूए। एंड आगे भी ये कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो कर सकते हैं, मतलब कि किस टाइप का हमें प्रमोशन है वो देखने को मिल रहा है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, YRF एंड सितारे भाई ये प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ये एनटीआर के फैंस प्रमोशन कर रहे हैं भाई, सुपर्ब। एंड जितनी तारीफ करें उतनी ही ज़्यादा कम है। एंड जस्ट इमेजिन करो कि हमें ओपनिंग डे क्या क्रेज है वो देखने को मिलेगा। स्पेशली देखो नॉर्थ इंडिया में होगा, वार 2 है, सीक्वल है, साथ में ऋतिक रोशन है, वार 1 19 में जब आई थी, बिजनेस आप सभी के सामने ही है, बट इस बार साउथ इंडिया में क्या होगा ये एक इंडिकेट है, एंड ये प्रमोशन करेंगे आफ्टर ट्रेलर रिलीज। जस्ट इमेजिन करो कि अगर ट्रेलर बाप लेवल का निकल गया, स्पेशली एनटीआर जब टीजर आया तो काफ़ी उनको ट्रोल है वो किया गया कि यार क्या दिखा दिया, VFX की बात करें, CGI की बात करें वो अच्छा नहीं है, एंड एनटीआर मतलब इससे अच्छा उनको प्रेजेंट है वो किया जा सकता था। अगर सच में अगर बाप लेवल का अभी ट्रेलर भाई निकल गया तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका, हाँ हमें पता है कि सामने कूली है, बट फिर भी ये एक अनएक्सपेक्टेड बिजनेस है वो निकाल के जाएगी। जो हम सोच रहे हैं मे बी इससे भी हमें ज़्यादा बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। जिस तरह स्पेशली एनटीआर फैंस वाई प्रमोशन है वो करते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। एंड एक तस्वीर आज सभी के सामने ही है, देख लो भाई, एडवांस में यहाँ पे सेलिब्रेट चल रहा है केक, एंड इससे ये पता चलता है कि अभी भाई ट्रेलर भी नहीं आया, गाना भी कोई भी नहीं आया है, एंड इस तरह हमें सेलिब्रेट देखने को मिल रहा है। तो भाई अगस्त 14 क्या होने वाला है, स्पेशली तेलुगु स्टेट की बात करें, देखो फैंस तो भाई डेफिनेटली जाएंगे ही जाएंगे। अगर रिव्यू, रिएक्शन, वर्ड ऑफ माउथ हमें अच्छा देखने को मिलता है तो साउथ इंडिया ये पिक्चर लिटरली बता रहा हूँ फाड़ने वाली है, एंड सभी रिकॉर्ड एज अ बॉलीवुड की बात करें ये ब्रेक है वो करने वाली है। चाहे वो कर्नाटका वाला रिकॉर्ड हो जो जवान ने 50 करोड़ से ज़्यादा ग्रॉस बिजनेस है वो किया, जो कि इससे पहले एज अ बॉलीवुड की बात करें इस माइलस्टोन को कोई भी टच है वो नहीं कर पाया है, एंड मे बी सेकेंड वार 2 है वो हो सकती है, ठीक है। एंड ये कुछ हाँ मैंने आप सबको बता ही दिया। और हाँ ओपनिंग डे क्या जवान का रिकॉर्ड वार 2 ब्रेक कर सकती है या फिर नहीं, देखो अभी कहना ये थोड़ा सा मुश्किल है। अब सबसे पहले ट्रेलर आने दो, एंड आफ्टर ट्रेलर ही हम बता पाएंगे कि जवान का रिकॉर्ड जाएगा या फिर नहीं। बट ऐसा नाउ लग रहा है कि नहीं, 60-65 करोड़ के बीच में हिंदी लैंग्वेज की बात करें नेट कलेक्शन है वो आराम से आ सकता है। तो जवान एज ओपनिंग डे 65.50 CR नेट कलेक्शन ओनली हिंदी लैंग्वेज। तो कहीं ना कहीं
वार 2 ये कोशिश करेगी ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक करने की। अगर आप ओवरऑल देखोगे हिंदी हाईएस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन ये रिकॉर्ड है पुष्पा 2 के पास 72 करोड़ नेट कलेक्शन। तो क्या ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, देखना भी दिलचस्प है, वो रहने वाला है। उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा कर भी सकती है, ठीक है। एंड एज अ हाईएस्ट सिंगल डे नेट कलेक्शन ओनली हिंदी लैंग्वेज ये रिकॉर्ड भी पुष्पा 2 के पास है 86 यार। तो मे बी 15 अगस्त के दिन भाई ये वाला रिकॉर्ड कहीं ना कहीं वार 2 ब्रेक है वो कर सकती है। वैसे ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें एज अ बॉलीवुड तो हाईएस्ट बिजनेस है, जवान के पास रिकॉर्ड है ये 75 करोड़ ऑल ऑफ लैंग्वेज इंक्लूड करके। एंड ये वाला रिकॉर्ड कहीं ना कहीं भाई इजिली वार 2 ब्रेक है वो करते हुए दिखाई है, वो दे रही है। एंड मे बी हमें एज अ बॉलीवुड की बात करें ये फर्स्ट पिक्चर होगी जो 100 CR प्लस नेट कलेक्शन है वो करेगी ऑल ऑफ लैंग्वेज। एंड वर्ल्ड वाइड की बात करें तो 150 CR प्लस तो डेफिनेटली जा रहा है। एंड ये पहली पिक्चर होगी एज अ बॉलीवुड की जो 150 करोड़ से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड में ओपनिंग है वो लेने वाली है। इससे पहले जवान एज अ हाईएस्ट ओपनिंग 130 CR के आसपास। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाई सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक